दोस्तों क्या आप हट्टे कट्टे हैं? आप जिम जाते हैं और फिर भी आपको आपसे कम बॉडी वेट का और आपसे कमजोर बंदा भी आपको आर्म रेसलिंग में हरा देता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? क्या इसका कारण है कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर जो बंदा आपको आर्म रेसलिंग में हराता है उसे कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में पता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आपके पास से कम स्ट्रेंथ है इसलिए आप उससे हार जाते हैं। आप उससे इसलिए हारते हैं क्योंकि आपको आर्म रेसलिंग के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता। तो ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है दोस्तों वो बाद की बात है। उससे पहले आपको आर्म रेसलिंग के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पंजा लड़ाते कैसे हैं और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को सही वे में यूज करना है। वो दोस्तों आर्म रेसलिंग के फंडामेंटल्स कहलाते हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे आर्म रेसलिंग के इन्हीं फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आर नाम चुपी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो दोस्तों आर्म रेसलिंग के जो फंडामेंटल्स हैं तो उन लोगों को तो पता होना ही चाहिए दोस्तों जो अपने से कमजोर बंदे से आर्म रेसलिंग में हार जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कमजोर हैं, आपके पास स्ट्रेंथ कम है और आप अपने से ज़्यादा बॉडी वेट वाले और अपने से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बंदे को हराना चाहते हैं तो आपको भी आर्म रेसलिंग फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ट्रिक्स और टेक्निक्स के अलावा अगर आपको फंडामेंटल्स की पता हो तो भी आप एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छे आर्म रेसलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेंथ को सही वे में यूज करना आना चाहिए आर्म रेसलिंग के लिए। तो आर्म रेसलिंग के लिए आपको चीज़ पर ध्यान देना चाहिए वो है आपके हाथ की पोजीशन, आपकी एल्बो की पोजीशन और आपकी ग्रिप। तो इसमें दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब भी कोई बंदा आपसे आर्म रेसलिंग करे और वो आपको कहे कि आपका दूसरा हाथ जो है वो आपको पीछे रखना होगा आर्म रेसलिंग करते हुए, तो वो दोस्तों बिल्कुल गलत चीज़ है। उसको आपको बताना चाहिए कि आर्म रेसलिंग जो है वो ऐसे नहीं होती है। उसमें दूसरा जो हाथ है यहाँ पर एक हैंडल होता है, उससे जो पकड़ना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को दूसरे हाथ से पकड़ते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक तरह से दूसरे हाथ के साथ जुड़ जाती है और आपके लिए वो एडवांटेज रहती है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों इसमें वो आती है आपकी एल्बो पोजीशन। तो दोस्तों नॉर्मली जब आप आर्म रेसलिंग किसी के साथ करते हैं, यानी जो आर्म रेसलिंग नहीं जानते हैं, तो उनमें ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि एल्बो की पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी एक दूसरे की सीध में होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अपनी और अपने अपोनेंट की एल्बो बिल्कुल इक्वल पोजीशन में रखेंगे तो या तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज रहेगी या फिर आपके अपोनेंट के लिए डिसएडवांटेज रहेगी। तो इसलिए दोस्तों जो आर्म रेसलिंग मैच किए जाते हैं वो एल्बो की पोजीशन जो है वो थोड़ी थोड़ी उसमें गैप दिया जाता है ताकि दोनों को फेयर ग्रिप मिले और दोनों को स्ट्रेंथ है वो बराबर तरीके से लग सके। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जो बात आती है दोस्तों इसमें वो है ग्रिप। अगर आपका अपोनेंट इस तरह से ग्रिप लेता है जहां आपकी रिस्ट जो है वो एक तरीके से ऐसे खुली हुई रहती है और उसकी जो मुड़ी हुई रहती है, तो दोस्तों ऐसा उसको बिल्कुल ना करने दे। ऐसा जो मैच है वो स्टार्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो है वो कनेक्शन जो है फोरआर्म से पहले ही टूटा रहता है, यानी जो सारा लोड है वो बाइसेप पर आया रहता है और आप इतना फोर्स नहीं लगा पाते। तो कभी भी अपने अपोनेंट की रिस्ट जो है ऐसे अपनी तरफ को मोड़कर मैच स्टार्ट ना करें। और इसके अलावा अपनी रिस्ट जो है ऐसे ड्रॉप कर जहाँ आपके अपोनेंट की रिस्ट जो है ऊपर को और आपकी रिस्ट जो है ऐसे इस तरीके से नीचे को रहे, तो ऐसे भी आप मैच स्टार्ट कभी ना करें क्योंकि वो आपको डिसएडवांटेज रहेगा बहुत बड़ा। तो ये तो हो गई दोस्तों आपके एल्बो, आपकी ग्रिप और आपके हाथ की पोजीशन जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, यानी इसमें क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड और सबसे मेन चीज़ जो आती है दोस्तों फंडामेंटल्स के अंदर वो है अपनी स्ट्रेंथ को सही वे में यूज करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तो आपसे कम स्ट्रेंथ वाला बंदा है वो भी आपको हरा देगा। तो इसके लिए दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ है वो आती है कि जब भी नॉर्मल बंदे आर्म रेसलिंग करते हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा आर्म रेसलिंग करता है, उसके लिए जो सबसे पहला काम होता है फोर्स लगाने के लिए वो सिर्फ यूज करता है इस तरीके से साइड प्रेशर, जहां उसका जो फोरआर्म का कनेक्शन है वो उसके बाइसेप और उसके बॉडी वेट से बिल्कुल टूटा हुआ रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बस वो अपने ट्राइसेप स्ट्रेंथ का यूज कर पाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता। तो ये दोस्तों बिल्कुल सबसे मेन और सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से आप हार जाते हैं। तो इसको सुधारने के लिए दोस्तों आपको कोई ट्रिक्स या कोई मूव सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे पहली चीज़ सीखनी है वो है आप अपने फोरआर्म, अपने बाइसेप और अपने बॉडी वेट को तीनों को एक जगह जोड़ कर रखना। अगर आप अपने फोरआर्म और अपने बाइसेप और अपने बॉडी वेट को जोड़ना सीख जाते हैं तब आप एक ठीक ठाक अपने से ज़्यादा बॉडी वेट के बंदे को भी आराम से हरा सकते हैं अगर आपको ये चीज़ आ गई तो। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है दोस्तों, आप कभी भी अपने शोल्डर को अपने हाथ से दूर ना रखें। इस तरीके से आप अपने शोल्डर को जोड़ कर रखें। इस तरीके से आपको कभी भी ऐसे नहीं जाना है जहां आपका जो बॉडी है वो आगे चले जाए, तो वो आपको इंजरी भी कर सकता है और आपके जो कनेक्शन है आपके फोरआर्म को और आपके बाइसेप से वो भी टूट जाता है एक तरीके से। जब भी आप फोर्स लगाए तो आपको इस तरीके से लगाना चाहिए। जो ये वाली जो मूवमेंट होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको एक स्पेशल चीज़ पर ध्यान रखना है वो है आपकी रिस्ट। जब दोस्तों आप आर्म रेसलिंग करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि नॉर्मल आर्म रेसलिंग जानता हो,
तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि आपकी रिस्ट को वो कंट्रोल में ले ले ऐसे, या फिर टॉप रोल मार के जो है आपकी रिस्ट को खोल दे। क्योंकि दोस्तों आप आर्म रेसलिंग नहीं जानते तो आपका ध्यान सिर्फ फोर्स लगाने में चला जाता है, ना कि अपनी रिस्ट पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने रिस्ट पर ध्यान देना है कि आपकी रिस्ट उसके कंट्रोल में ना जा पाए, या फिर आप उसकी रिस्ट को पहले ही कंट्रोल में ले लें। तो उससे दोस्तों आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप उससे आसानी से हरा सकते हैं अगर आप में स्ट्रेंथ है तो। जो चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं, अगर आप उन पर भी एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, इन चीज़ों को भी सीख लेते हैं, तो दोस्तों कहीं भी आपको कोई ऐसा बंदा नहीं हरा पाएगा जिसकी स्ट्रेंथ और बॉडी वेट आपसे कम हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।